क्या 14 जुलाई को भारत इतिहास रच देगा? आखिर कैसे होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग? क्या अंतर है चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। 14 जुलाई 2023 इतिहास की एक ऐसी तारीख बनने जा रही है जिसे याद करके हर भारतीय अपने देश की स्पेस एजेंसी इसरो पर गर्व महसूस करेगा। जी हाँ, 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर भारत अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है, जिसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगा, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको बता दें, करीब 45 से 50 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। दक्षिण ध्रुव पर आज तक कोई नहीं उतर पाया। ऐसा करने वाला भारत पहला देश होगा। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 क्या है। आसान भाषा में समझे तो चंद्रमा पर सैटेलाइट के जरिए एक लैंडर उतारा जाएगा। इसी लैंडर में से एक रोबोटनुमा गाड़ी को उतारा जाएगा, जो चलते हुए वहां के फोटोग्राफ्स इसरो को भेजेगा। चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में किए गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। इस मिशन में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और शेवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। लैंडर चंद्रमा पर एक लूनर दिन तक रहेगा। आखिर लैंडर चंद्रमा पर एक लूनर दिन तक ही क्यों रहेगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चंद्रमा पर एक लूनर दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। यानी हमारी पृथ्वी पर जब 14 दिन हो चुके होंगे, तब चंद्रमा पर मात्र एक दिन होगा, जिसे लूनर दिन कहते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर के लिए जरूरी है कि चांद पर सूर्य निकला हो, क्योंकि लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। आपको बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन सूर्य निकलता है और बाकी के 14 दिन सूर्य नहीं निकलता, यानी अंधेरा रहता है। भारत चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यान उतार चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका के अपोलो 11 और अपोलो 12 यही दो ऐसे मिशन हैं जिनसे चंद्रमा पर मनुष्य को उतारा गया था। इस पर कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि भारत के राकेश शर्मा और कल्पना चावला भी चांद पर गए थे, पर ऐसा नहीं है। कल्पना चावला हो या राकेश शर्मा, वो सिर्फ अंतरिक्ष यानी पृथ्वी से 400 से 500 किलोमीटर स्पेस में कुछ दिन रहकर आए, जबकि चांद पर आज तक अमेरिका के अलावा कोई भी मनुष्य को भेजने में सफल नहीं रहा। हालांकि भारत का चंद्रयान 3 के पीछे का उद्देश्य मनुष्य को चांद पर भेजना है। आइए अब जानते हैं चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या अंतर है। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की बनाए स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की भी मदद ली जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। यह कम्युनिकेशन का काम करेगा। अब बात आती है कि चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल कैसे काम करेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि चांद पर रोबोट ने एक फोटो खींचा, तो वो फोटो डिजिटल रूप में हम तक पहुंचाएगा। वो फोटो पहले रोबोट से लैंडर के पास आएगा, फिर लैंडर से एक ऑर्बिटर सैटेलाइट को भेजा जाएगा, जो चंद्रमा की प्रक्रिया कर रहा है। इसमें चंद्रयान 2 वाला या चंद्रयान 3 दोनों में से कोई भी सैटेलाइट का प्रयोग किया जा सकता है। अब वहां से वो फोटो और सिग्नल भारत के सैटेलाइट तक पहुंचाया जाएगा, और इस सैटेलाइट से यहाँ के जो सेंटर हैं वो सिग्नल को रिसीव करेंगे। अब बात आती है कि आखिर भारत देश इसरो पर इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है? क्या यह देश को बर्बाद करने की एक सोची समझी साजिश है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसरो के जरिए भारत भविष्य में विकसित देश बन सकता है। ये बात इसरो की स्थापना करने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई बता चुके हैं। क्योंकि जब इसरो की स्थापना की बात चली कि भारत के पास भी अपनी कोई स्पेस एजेंसी होनी चाहिए, तो उस समय नेहरू जी ने कहा कि भारत एक गरीब और बहुत ही कम अर्थव्यवस्था वाला देश है, हम स्पेस जैसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तब इस पर विक्रम साराभाई ने कहा था, क्योंकि हम भारत एक गरीब और विकासशील देश है, इसलिए हमें स्पेस जैसी चीज़ों को अफोर्ड करना होगा, क्योंकि इसी के जरिए हम भारत की गरीबी को मिटा सकते हैं। और आज ऐसा हो भी रहा है। आज इसरो
28 देशों के लिए 229 सैटेलाइट स्थापित करने का काम कर रहा है, जहां से एक बहुत बड़ा अमाउंट देश को मिल रहा है। वहीं आज इसरो कई देशों की स्पेस एजेंसियों को स्थापित करने और उनको ट्रेनिंग देकर करोड़ों रुपए देश को दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा का बजट इसरो से 15 गुना है। हमें अपने देश की एजेंसी इसरो और वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए, जो दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब